गाजा स्ट्रिप जो है वो चारों तरफ से वैसे तो ब्लॉक है, लेकिन ईरान की जो आरजीसी है वो इनको हथियार पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीका यूज करते हैं। जो शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलें होती हैं उनको ये तो सूडान और इजिप्ट के जरिए पहुंचा देते हैं। कई बार ऐसी भी न्यूज आई है कि जो बड़ी मिसाइलें होती है उनको यह स्विच कैनाल के अंदर डंप कर देते हैं और कोऑर्डिनेट शेयर कर देते हैं हमास के साथ, और फिर वहां से हमास इन मिसाइलों को ले लेता है। तो अरब कंट्री जब चाहे इसराइल को चेक पे रखने के लिए अटैक करा सकती है। ज्यादातर केसेस में हमास ईरान से ही हथियार लेता है, क्योंकि एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान के जो इंजीनियर्स हैं वो एकदम कॉस्ट पे मिसाइलें बनाते हैं, और क्योंकि यूएस ने ईरान पर ऑलरेडी बैन लगाया हुआ है तो ये मिसाइलों के जो कंपोनेंट होते हैं ये लोग स्मगल करके मंगाते हैं, और जो इनकी मिसाइल होती है उसके कंपोनेंट चीप होते हैं तो बहुत सस्ते में बन जाती है। कुछ मिसाइल तो ईरान ने शुगर पाउडर से बना दी है, और इन्हीं मिसाइलों का यूज 2014 में हमास ने किया था इसराइल के खिलाफ। ये इसराइल का मैप है, ये वेस्ट बैंक है, और इस वेस्ट बैंक को जूम करेंगे तो देखिए ऐसा दिखता है। और इसमें जो ये डार्क ब्राउन एरिया है ये फिलिस्तीनियंस के घर है, लाइट ब्राउन एरिया में फिलिस्तीनियंस के घर है और इसराइल के मिलिट्री कंट्रोल में है। और इसमें जो आप ब्लू डॉट देख रहे हैं आप, इसमें इन्होंने जूस को सेटल किया है। और ये जो ब्लू स्क्वायर देख रहे हैं आप, यहाँ पे इन्होंने अपनी मिलिट्री के बेसिस रखे हैं जिससे हर किसी की मूवमेंट जो है वो कंट्रोल की जा सके, अटैक वगैरह ना हो। और सेम चीज इन्होंने गाजा स्ट्रिप में भी की है। देखिए इसराइल के इन एक्शन से समझ में आ गया था कि यह जो बैक टू बैक वॉर हुई है यह किसी को ट्रस्ट नहीं करेंगे, और इस जगह को ये फिलिस्तीनियों को देने के मूड में नहीं लग रहे थे। इसलिए आप देखोगे कि आज की डेट तक कोई भी इजरायली नेता हो वो कहेगा कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन स्टेट की बाउंड्री क्या होगी उस पर हमेशा चुप रहता है। यूएन ने भी इस चीज को लेकर काफी बार बोला है कि ये जो जूस यहाँ पे सेटल हो रहे हैं ये इलीगल है, लेकिन इजराइल का कहना था कि हम अपनी सिक्योरिटी को रिस्क में नहीं डाल सकते। यही रीजन है कि जो फिलिस्तीन देश है वो गूगल मैप वगैरह पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फिलिस्तीन जो देश है वो बचा ही नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, गाजा स्ट्रिप जो है या फिर वेस्ट बैंक है तो इसके वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन सब इजराइल का होता था। पहले 1946 में ये मैप था, फिर यूएन ने जो बनाया वो ये था, और उसके बाद ये बना, और आज की डेट में ये है। अब देखिए ये सारी चीजें जो इजराइल कर रहा था, इन सारी चीजों को देख के जो अरब कंट्रीज थी ये यूएन पहुंचती है और कहती है कि 1967 से पहले वाला जो बॉर्डर था, यानी कि जो ग्रीन लाइन था जो डिसाइड किया गया था, आप इजराइल को कह दीजिए कि उसी बॉर्डर पे वापस चला जाए, और जो गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक है और गोलन हाइट है उसको आप हमें दे दीजिए। लेकिन इस बार इजराइल ने यूएन को भी मना कर दिया। देखिए इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, 1973 में भी एक लड़ाई हुई थी और अरब भी लड़ाई कर करके थक गए थे, और अब लड़ाई करने पे भी डर बन गया था कि जो एरिया था वो और चला जा रहा था। जैसे सीरिया का गोलन हाइट था उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। देखिए ईरान इजराइल वॉर पर डिटेल्स तो बहुत है जो आपको जाननी चाहिए, लेकिन ये जो वीडियो का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है, एडिटिंग से लेकर स्क्रिप्टिंग तक। इसलिए अगर आपको इस टॉपिक पे फुल डिटेल वीडियो चाहिए इजराइल ईरान वॉर की, कि किसको कितना लॉस हुआ, किसको कितना नहीं हुआ, पूरा फुल डिटेल एंड प्रूफ के साथ, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।